नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत हैं जो दिन रात किसानों आंदोलन में किसान आंदोलन में दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे साथ हैं डिम्पी पहलवान जी, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई जी, मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार और आपके चैनल को भी। आपने ये पूरा आंदोलन कवर किया है और अपना टाइम भी दिया है, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर, मैं आपसे एक सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप जैसे ही आपको पता चला कि विकासी सर और रवि आज़ाद की गिरफ्तारी होगी, आप तुरंत यहाँ से वहाँ पहुँचने का काम किया। मयर टोल पर आपने जो है कहा कि जाम करेंगे, साथ में राष्ट्रीय जो राकेश टिकैत जो बड़े नेता हैं हमारे, तो क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने ये रात्रि ठहरा हुआ? जैसे आज हमारे को 7वां दिन है, आज हम 7वें दिन अपने यहाँ रोहतक में प्रवेश किया है और रोहतक से ही रात को 12 बजे पिंक धरने पे से मेरे पास खबर आई थी कि धरने को प्रशासन उठाना चाहता है, तो मैं यहाँ पे था। तो हमारे पास जब खबर आई भाइयों की कि हमारे को नहीं छोड़ेगा रात 12 बजे, तो हम यहाँ से रात को ही निकल लिए। रात को गए तो उनसे भाइयों से मिले, उनको सांत्वना दी कि भाई कल दिन निकलेगा, बातचीत करेंगे। तो जैसे ही सुबह हमने राकेश टिकैत जी से मैंने बात की, मगा भाई साहब आपको आना पड़ेगा। तो उनके दिन में जो प्रोग्राम जींद के थे, तो वो वहाँ 4 बजे जल्दी पहुँच गए। तो वहाँ जाके हमने फ़ोन लगाया एसपी साहब को, राय जी साहब को, तो उन्होंने फ़ोन उठाने में मिस्टेक की। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाने में मिस्टेक की, तो हमने ये सोच लिया कि हम अपने भाइयों को साथ लेके चलेंगे। ये प्रण वहीं ले लिया और हम वहीं में ये टोल पे बैठ गए। और टिकैत साहब ने जो फैसला ले लिया था कि हम यहाँ से जाएंगे तो अपने बच्चों को वापसी लेकर इनके मुकदमे रद्द करा के तभी घर जाएंगे। तो वहाँ से फिर संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया टोहाना का। तो हम वहाँ से टोहाना पहुँचे। टोहाना जैसे ही हम पहुँचे तो हमारा पूरा अच्छा प्रदर्शन रहा दिन में। तो वहाँ पे जो लोगों के बीच में इस तरह की बात फैलाई गई कि सरकार मान गई और सरकार उनको छोड़ने को तैयार है और फैसला हो चुका है, इस तरह से बात फैलाई गई। और जो शाम होती गई प्रशासन बात करता रहा और बिल्कुल जब शाम होगी वहाँ पे आदमी नहीं रहे, तो उन्होंने हमारे को मना कर दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब प्रशासन आपके साथ खेल रहा था? हाँ, प्रशासन हमारे साथ बिल्कुल आँख में चोड़ी कर रहा था। और जैसे शाम हुई तो फिर हमने लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है और लोग यहाँ पहुँचने का काम करें सभी भाई। तो जैसे ही फिर अगले दिन सभी भाई वहाँ पहुँचे और अच्छी तादाद में सभी भाई गए। तो ये लोग कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से क्या फ़ायदा होता है, भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है। ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी कही थी कि भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, भीड़ इकट्ठी करने से सरकारें पलटती हैं, भीड़ इकट्ठी करने से देश में क्रांति आती है। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, भीड़ इकट्ठी की थी। तो भीड़ इकट्ठी की तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार का विनाश का कारण बने। तो भीड़ इकट्ठी करने से तो सारे ये प्रजातंत्र, इसमें शरों की गिनती होती है। तो भीड़ इकट्ठी करने से ये हुआ जो मैं आपको बताऊं, रात को जेल तोड़ के निकाल ले या रात को जज बैठा कहाँ से 12 बजे हमारे भाइयों को हमारे बीच लाने का काम किया। और हमने इस बारे में भी नहीं पता उनका कौन जमानती बना, इन्होंने कौन उनका वकील बना, क्या किया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं विकास और रवि के परिवार ने, नहीं हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमने किसी का कोई कागज़ वगैरह नहीं दिया। उनको रात को ले आने का काम किया। और भीड़ इकट्ठी करने से ये आंदोलन भी जीतेंगे और भीड़ इकट्ठी करने से अपने सारे काम हमने भीड़ इकट्ठी करके किए। एक ये भी चल पड़ा था कि इलेक्शन कर रहा हूँ, जैसे आंदोलन को वहाँ से लेकर बॉर्डरों से लेकर टोहाना या जींद के आसपास हिसार में सरकार क्या कर लेना चाहती है? सरकार की मन से है, ये जानबूझ के बार बार छेड़खानी करते हैं। वहाँ के लोग, इन्होंने देखा है, वहाँ के लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो स्वाभिमानी है, वो थोड़ी सी बात को भी सहन नहीं करते। हमारे मजीन वाले भाइयों को, हिसार वाले भाइयों को बधाई देना चाहूँगा। वो बड़े क्रांतिकारी हैं और वो एग्रेसिव भी हैं, वो सहन करते ही नहीं, वो कोई भी आता तुरंत दौड़ पड़ते हैं। तो ये चाहते हैं इसको केंद्र बनाया जाए, जींद और हिसार के बीच में इसको केंद्र बनाया जाए, दिल्ली से ध्यान भटकाया जाए। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी भाई अपना ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ करो। जैसे टिकैत साहब ने बयान दिया था कि ये तो छोटे मोटे हैं, तब इनके बाप को वहाँ चारों तरफ से घेर रखा है। ये कल टिकैत साहब ने बयान दिया था, इनके बाप को घेर रखा था, इनको छेड़ने की क्या ज़रूरत है।
तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि हमने टोटली फोकस अपने बॉर्डरों पे लगाना पड़ेगा अब आगे से, और जो भी संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उसमें सभी भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ये लड़ाई आप जीत के नज़दीक बैठे हैं, और जिस लड़ाई में अनुशासन भी हो और इतनी लंबी चले उसमें हमेशा जीत होती है, और कभी भी किसान और कमेरे की कभी हार नहीं हुई है। हाँ, मक्खन सिंह, एक जो है मक्खन सिंह की रिहाई बाद में हुई, इसका क्या कारण रहा है पहलवान जी? देखो, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ पेच उलझा रखा था, इसमें भी एक साजिश थी। हमारे सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके थे, सारी बातें जो प्रशासन के साथ हुई सारी बातें ठीक थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, प्रशासन भी ये मानता है, कहीं ना कहीं ये तीनों को इकट्ठे छोड़ोगे, एक साथ यहाँ से लोग जाएंगे, कोई इस टाइप का ना हो जाए, तो प्रशासन ने यूँ ही सोचा है कि ये लोग यहाँ से जुलूस के साथ जाएंगे इकट्ठे, तो कोई बात ना हो जाए, या उन्होंने हाँ कोई दंगा ना हो जाए, कोई कुछ भी सोचा उन्होंने, तो ये बाकी सारे कागज वगैरह तैयार हो गए थे और सारी बातें हो गई थी, तो इसमें ये था। एक राकेश टिकैत और चड्डूनिया के लेकर आपसी कोई मतभेद है, या वैसे ही जैसे एक बार कटाक्ष करते हैं, या वैसे ही है उनका? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे प्रकरण को उठा लिया 6 महीने में राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह चुड़ूनी के बारे में कोई भी गलत बयान आज तक दिया हो तो आप लोगों की जूती और मेरा सिर। ये कहीं से भी कोई भी बयान उठा के लेकर आओ, राकेश टिकैत जी ने खाली गुरनाम जी के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी, किसी भी 40 नेताओं में से एक नेता के बारे में भी गलत बयान दिया हो तो मैं आज ही आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों की जूती होगी मेरा सिर। और पूरे प्रकरण के बारे में, किसी भी 39 नेताओं के बारे में आज तक राकेश टिकैत के मैं ये सबसे बड़ी वो बात मानता हूँ, वो किसी के भी खिलाफ बयानबाजी नहीं करते। कहीं भी कोई चाहे संयुक्त मोर्चे की बात हो, कहीं भी उनको ऐसा लगता कहीं पे झगड़ा होगा तो बीच में सुलटाते हैं, वो कभी भी बड़े नरम स्वभाव के हैं, और वो इस चीज़ में कभी भी हमने नहीं देखा है। हाँ, ये गलती गुरनाम सिंह जी से होगी निकल जाती है जोश में, कोई बात तो उन्होंने भाइयों के बारे में निकल गई थी, बागी हैं, तो ये उनको भी गलती फील हुई तो ही वो गए हैं दोबारा, क्योंकि हम किसी भी अपने एक भाई भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी कोई हमारा छोटे से छोटा कार्य करता हो, या हमारा कोई भी किसान भाई कहीं भी उसके साथ कोई बात होगी या पुलिस की पकड़ने की बात होगी, तो हम वहाँ ऐसे ही खड़े मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा एक एक भाई बहुत महत्वपूर्ण है। हमने मोर्चा जीतना तो सबको साथ लेके जीतना पड़ेगा। और जैसे मैं बात कहूँ, इनमें जो हमारे 2 भाई थे, विकासी सर लगातार 6 महीने से यही थे टीकरी बॉर्डर पे। उनका पिताजी भी बीच में एक्सपायर हो गए, तो अपने पिताजी की भी देखभाल नहीं कर पाए थे, तो हो जाती, कई बार गलती हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं है, हमारे 40 के 40 नेता, हम उनका सबका सम्मान करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोई भी कमज़ोर कड़ी सरकार ने टक्कर मार ली, इनको कोई कमज़ोर कड़ी 40 में नहीं मिली कि जिससे ये इस आंदोलन को तोड़ सकें। सरकार ने पूरी ट्राई कर ली, और मैं 40 नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग यूँ मजबूत रहे। और उन भाइयों को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा जो मुंह से निकाल देते हैं इस मोर्चे में और भी लेने चाहिए, या इस मोर्चे से उसको निकालना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। कभी भी लड़ाई में सिपाही नहीं बदले जाते, कभी भी लड़ाई में, और हमने अपने इन्हीं 40 नेताओं को आगे लेके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इनसे अच्छा नेतृत्व तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, और मैं इन 40 के 40 नेताओं को सलूट करता हूं, और इनके नेतृत्व में हम ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनसे कोई गलती होगी तो हम मोर्चे में बैठ के इनसे बात करेंगे और आपस में अपने मतभेद खत्म करेंगे, कोई बात होगी तो। अन्यथा हमारी कोई आपस में किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं है। वो हमारे सभी सीनियर, उनका हम सम्मान करते हैं। तो यूपी के अंदर टोल बंद हो रहे हैं, कितने टोल और बंद हो गए? पहले 12 हो गए। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, कुछ भाई गलत फहमियाँ फैलाते हैं उत्तर प्रदेश में ये नहीं वो नहीं। वो छोटी मानसिकता के आदमी हैं जो अटैक भी करते हैं कि वहाँ बंद नहीं, यहाँ खुला नहीं। उन लोगों की कुछ मानसिकता छोटी है। मैं आपको बताऊं, तब जितने भी टोल उत्तर प्रदेश में हैं, जिस टाइम पे जो टोल बना, हमारे नेता राकेश टिकैत ने वहीं उस टोल पे बनते ही धरना दिया। हर टोलों पे, उन पे एक टोल का 11 करोड़ जुर्माना आज भी है। उन्होंने हर टोल पे, मैं उनकी इस बात को उनको बधाई देना चाहूँगा, हर टोल पे तब जो टोल बना तभी उस पे धरना दे दिया और किसान यूनियन का फ्री करार क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में कभी भी 20 साल पुराना भी टोल है, 10 साल 5 साल जितने भी टोल हैं, किसी पे भी किसान यूनियन का कभी से एक पैसा भी नहीं लगता। अब वहाँ लगभग 14 टोलों पे धरने चल रहे हैं। क्या हरियाणा में भी लगेगा ऐसा? हरियाणा में भी आप ऐसा ही करने वाले हैं क्या?
देखो मेरा एक, मैं संयुक्त मोर्चा को भी हमने सुझाव दिया था, तो मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहता। मेरा भी ये सुझाव है कि किसान और मजदूर के लिए परमानेंट इसको हम वही आज से ही उसको स्टार्ट कर लें। झंडे वाली गाड़ी हो उसको निकाल लो और बगैर झंडे वाली को छोड़ दें। तो इससे मैं, ये मेरा संयुक्त मोर्चा के लिए और सभी भाइयों के लिए एक सुझाव है। अच्छा लगे तो ये मैं ये नहीं कहता, व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हमने रहना है संयुक्त मोर्चे के आदेश पे। जैसा भी आदेश होगा हमारे लिए वो सर्वप्रिय है, लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम करें, किसान और कमेरे अपना जो भी झंडा लगी हुई गाड़ी हो उसको फ्री और बाकी अपना टोल दो। तो इससे मेरे को लगता है आंदोलन को एक ज़्यादा बल मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं संयुक्त मोर्चा के हर फैसले के साथ हूँ और उनका मैं बड़ा आदर करता हूँ, सभी का, हमारे अच्छे नेता सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ये हमारे साथ बने हुए थे डिम्पी पहलवान जी, जो दिन रात किसानों को धरने पर भी जाते हैं, हर एक धरना स्थल पर जाके किसानों का हाल चाल जानते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये आज बड़ी मुश्किल से कई दिनों से हम बैठ नहीं हो पा रही थी। वैसे तो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से मिलने के कारण जो है गाड़ी में चलते चलते, क्योंकि व्यस्तता के कारण, क्योंकि ये बहुत जगह जाते हैं, हर एक किसानों का मान जो सम्मान करने का इनका काम है कि मिलना जुलना आपस में बैठना, तो उसी कारण व्यस्तता के कारण हमने गाड़ी में ही इनका आज जो है इंटरव्यू करना पड़ा। कैसा लगना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।